नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम LCM से रिलेटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, तीनों अलग अलग वैरायटी के हैं। ठीक है, और तीनों में हमको क्या करना है, LCM निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं क्या लिखा है, 8, 12 और 15 का LCM निकालना है। इसमें क्या किया, हमें डायरेक्ट पूछ दिया कि LCM निकालना है। अगले क्वेश्चन में देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 8, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, ये किससे लिया गया है, परिभाषा से। परिभाषा क्या थी हमारी, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ये परिभाषा के फॉर्म में उसको दे दिया है। इस कंडीशन में भी हमें क्या करना है, LCM निकालना है। अब देखिए, इसी को और किस तरह से मॉडिफाई कर सकता है, ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसको, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 8, 12, 15 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कुछ भी शेष न बचे, या इसी को और क्या बोल सकता है कि शून्य शेष बचे। ठीक, देखिए ये तीनों कंडीशन में ही हमें क्या करना है, LCM ही निकालना है। इस तरह से क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ये पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 8, 12 और 15। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, बारी बारी से अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। तो सबसे पहले किस से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे, क्योंकि 8 सम संख्या है, 12 भी सम संख्या है, तो क्लियर है ये 2 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक, तो 8 में 2 का भाग देंगे तो भागफल 4 आएगा, 6 में भाग देंगे 12 में भाग देंगे तो 6 आएगा, और 15 में भाग नहीं जा रहा है तो उसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 से भाग जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और 15 को एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। फिर से 2 से भाग देंगे 1, और 3 में देखिए यहाँ 3 में भाग नहीं जाएगा तो पुनः 3 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे 15। ठीक है, अब देखिए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या बच गया है, 1, 3 और 15। ठीक है, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं इसको साइड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कौन सी संख्या से भाग देंगे, क्लियर है, 2 से तो अब भाग जाएगा नहीं, तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। तो 3 से भाग दे के देखते हैं, 1, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। यहाँ पे 5 बच गया है तो क्लियर है, 5 से भाग जाएगा तो यहाँ एक और यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्टॉप हो जाएगा। अब LCM क्या हो जाएगा हमारा, LCM हो जाएगा जिन संख्याओं से हमने भाग दिया है उसका गुणनफल। तो किन संख्याओं से भाग दिया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। ठीक है, बराबर इसको गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंचे हो जाएगा 120। ठीक, तो 8, 12 और 15 के LCM क्या हो गया, 120। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 8, 12, 15 से भाग देने पर 5 शेष बचे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, शून्य शेष बचे या कुछ भी शेष न बचे। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या लिखा है, 5 शेष बचे। और इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 8, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन को मॉडिफाई करके इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले तो हमें जो संख्याएं दी गई हैं उसका LCM निकाल लेना है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में भी सेम डाटा था, 8, 12 और 15, इसका LCM क्या आया था, 120। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में नया क्या है, 5 शेष बचे। तो इसमें 5 शेष कब बचेगा, जब इसमें 5 अधिक रहेगा, अर्थात LCM में 5 जोड़ देंगे हम लोग।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 5 बराबर 125। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि 8, 12, 15 से भाग देने पर 5 शेष बचे। अब देखिए भाग देने पर यहाँ पे 120 जो आया है एलसीएम है, तो एलसीएम में क्या होता है कि शून्य शेष बचेगा। 8, 12, 15 को भाग देंगे इसमें 120 में, तो शून्य शेष बचेगा। जब हमने यहाँ 5 जोड़ दिया तो अब क्या है, 5 एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो वही क्या है, शेष बचेगा। तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया अपने को 125। चलिए अगर ये दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 घटाने पर। अब देखिए 125 में 5 घटा देंगे तो क्या मिलेगा अपने को, 120। 120 क्या है, प्राप्त संख्या है जो 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 8, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, दोनों कंडीशन में अपना आंसर क्या आएगा, 125। ठीक है, घटाने पर बोला है इसलिए हम यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 8, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 8, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने डाटा को पिछले क्वेश्चन की तरह ही सेम लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो 8, 12, 15 के एलसीएम क्या होगा, 120। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में घटाने पर बोला था तो हम क्या किए थे, उसमें 5 जोड़ दिए थे। अब यहाँ जोड़ने पर बोला है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम में 5 घटा देंगे। ठीक है, तो एलसीएम है 120, इसमें 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 115। अतः अभिष्ट संख्या जो हमें निकालने के लिए बोला है वो है 115। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में सेटिस्फाई करके देखते हैं ये। तो 115 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, संख्या जो प्राप्त होगी वो 8, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, 115। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देख लेते। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 16, 24 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और साथ ही वह पूर्ण वर्ग भी हो। ठीक है, एक तो यहाँ पूर्णतः विभाजित लिखा है और दूसरा कंडीशन क्या लिखा है कि पूर्ण वर्ग भी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो संख्याएं दी है उसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 16, 24 और 30, इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए तीनों सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा ही जाएगा, तो सबसे पहले 2 से भाग देंगे। यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 15। ठीक है, अब देखिए फिर से 2 से भाग देंगे तो यहाँ 4, यहाँ 6 और यहाँ पे 15 में भाग नहीं जाएगा तो उसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 15। ठीक, अब देखिए फिर से 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 15। ठीक है, इसको आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बच गया, 1, 3 और 15। ठीक है, अब किससे भाग देंगे, 3 से, तो यहाँ 1 और 3 पंचे 15। अब किससे भाग देंगे, 5 से, तो यहाँ 1 और यहाँ भी 1। ठीक है, प्रोसेस स्टॉप कर देंगे। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। ठीक है, ये तो हो गया एलसीएम। लेकिन हमें क्वेश्चन में और क्या बोला है, साथ ही वह पूर्ण वर्ग भी हो। अब देखिए पूर्ण वर्ग के लिए क्या चाहिए, जोड़ा चाहिए, हम लोग को जोड़ा बनाना है। अब देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया, मगर 3 और 5 का जोड़ा नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे तो गुणा 3 करेंगे और 5 का जोड़ा बनाना है तो गुणा 5 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का जोड़ा भी बन गया, 3 का जोड़ा भी बन गया और 2 का भी जोड़ा बन गया। ठीक है, तो इन संख्या को हम लोग गुणा करेंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी वही हमारी अभिष्ट संख्या होगी। तो चलिए इसको गुणा कर लेते हैं। चलिए इसको इस तरह से गुणा करते हैं, ये हुए 2 दूनी 4, ये 2 2 3 4।
ठीक है, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 20 गुणा 20 और 3 तिया 9, ठीक है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक है, ये होगा 3600। अब देखिए 3600 क्या है, किसका वर्ग है, ये है आई थिंक 6 छक्का 36, 60 का पूर्ण वर्ग है, ठीक है। 60 का वर्ग कितना होता है, 3600। तो हमें क्या मिल गई, पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई, जो कि 16, 24 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।